लेकिन पता नहीं हमारे सुशासन बाबू को क्या हो गया है। शिक्षा के इस मंदिर को ध्वस्त करने के सारे कुकर्म, सारे कुकृत्य उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी तो बेवकूफ़ समझते हैं पूरे बिहार को, अपने अलावे किसी को और 4-5 IAS ऑफिसर और 1-2 गणेश परिक्रमा करने वाले उनके नेता। सर, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। STT अभ्यर्थियों के द्वारा कल राजधानी पटना की सड़कों पर उनके मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में कल वो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया। जिसके बाद जितने भी अभ्यर्थी थे वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उन पर लाठियाँ भी बरसाई गई। ऐसे में जितनी भी बिहार की विपक्ष की पार्टियाँ हैं वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी पर जोरदार हमला बोल रही हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार ने भी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। जो शिक्षा मंत्री के घर पर जिस तरीके से शिक्षकों की पिटाई हुई, भावी शिक्षकों की पिटाई हुई, जो अभ्यर्थी थे STT में, ऐसी घटना सुशासन बाबू के राज में कई बार हुआ है। महिला शिक्षकों को भी पीटा गया है। और देश और दुनिया देखता रहा है। फिर भी तिक्रम से सत्ता में आए। लेकिन सत्ता काबिज करना एक अलग विषय है। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो राजनीतिक क्षरण हो रहा है, जो भ्रष्टाचार है, जो प्रशासनिक विफलता है, इसके मूल में शिक्षकों का अपमान है। इसके मूल में आदिमी निर्माण का वह फैक्ट्री जिसमें खेत खलिहान में काम करने वाले लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। इन सरकारी विद्यालयों में उनके अंदर संस्कार डाला जाता था। उसी में से पटेल और गांधी पैदा होते थे, कर्पूरी ठाकुर पैदा होते थे। लेकिन पता नहीं हमारे सुशासन बाबू को क्या हो गया है। शिक्षा के इस मंदिर को ध्वस्त करने के सारे कुकर्म, सारे कुकृत्य उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। और मैं दुखी हुआ कि पहले जो शिक्षा मंत्री थे उनको तो कोई अधिकार नहीं था, बोलते भी नहीं थे। आज के जो शिक्षा मंत्री हैं ये शिक्षित हैं, विद्वान हैं, शालीन हैं। इनके घर पर जब शिक्षकों की बेरहमी से पिटाई होती है, सबका सामंजस्य होगा, सबका सामंजन होगा। तो मैं समझता हूं कि क्या ये भी सबको बेवकूफ़ समझने लगे। माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी तो बेवकूफ़ समझते हैं पूरे बिहार को, अपने अलावे किसी को और 4-5 IAS ऑफिसर और 1-2 गणेश परिक्रमा करने वाले उनके नेता, इसके अलावे सबको वो बेवकूफ़ समझते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी भी क्या इन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने वर्षों संघर्ष करके उनके मानक फलक पर अपने को साबित किया है, ये लोग भी बेवकूफ़ इन लोगों को समझते हैं। उनके घर पर शिक्षकों की पिटाई हुई तो निश्चित तौर से उनके इस अध्याय में एक काला अध्याय यह जुटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको शिक्षकों पर इस कुकृत्य और इस तरह के बेरहम पिटाई के लिए उनको माफ़ी शिक्षकों से मांगना चाहिए। ये सरकार तो निर्लज्ज है, मैं जानता हूं। ये तो शिक्षकों की पिटाई करता रहा है, ये करती रही है सरकार। ये कुकृत्य महिला शिक्षकों की भी पिटाई, वेतनमान के लिए आंदोलन किया तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आधुनिक निर्माण की इस फैक्ट्री को जिस दिन से सत्ता में आए हैं उस दिन से अंतिम रूप से इसे ध्वस्त करने की साजिश कर रहा है। शिक्षक
पहले यदि जिलाधिकारी के घर पर जाते थे तो शिक्षा के प्रति और शिक्षकों के प्रति ये सम्मान था कि जिलाधिकारी कलेक्टर उठ करके शिक्षक का अभिवादन करते थे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हों या कॉलेज के शिक्षक। आईपीएस ऑफिसर जो पुलिस सुप्रिंटेंडेंट होते थे उठ करके शिक्षकों का अभिवादन करते थे। लेकिन आज तो सिपाही से पिटवा रहे हैं, बेरहमी से पिटाई हो रही है। तो आपने साफ तौर पे सुना पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार का कहना है कि जिस तरह से एसटीटी अभ्यर्थियों पर कल पटना पुलिस ने लाठियां बरसाई है वो पूरे तरीके से गलत है। और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री बताया है और भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह भी बताया है। और साफ तौर पे बिहार सरकार से यह मांग की है कि एसटीटी अभ्यर्थियों की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द हो। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।